जैसे इंडियन रेलवेज बैकबोन है इंडियंस का, जिसे 2023-24 में 673 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया था, उसी तरह आईआरसीटीसी बैकबोन है इंडियन रेलवेज का, जिससे इंडियन रेलवेज इफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। दिसंबर 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग आईआरसीटीसी पे 66 मिलियन यानी 6.6 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और लगभग 7.3 लाख के टिकट की बुकिंग हर रोज़ हो रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली वेबसाइट थी आईआरसीटीसी और इसी टाइम फ्रेम में हर दिन 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख लोग हर रोज़ ट्रेवल कर रहे हैं रेलवे से, जिसमें से 72% लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करी थी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आईआरसीटीसी ने 4,270 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 1,111 करोड़ का उसने प्रॉफिट किया। आज आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सालों से इसकी ग्रोथ में और मैनेजमेंट में एक की प्लेयर रहा है और इसका क्रेडिट आईआरसीटीसी के क्विक टेक्नोलॉजी के अडेप्टेबिलिटी को जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आईआरसीटीसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते रहे हैं समय समय पे, जैसे तत्काल टिकट की बुकिंग करते वक्त वेबसाइट का क्रैश हो जाना हर बार। और टेक अराउंड में की 4th एपिसोड में हम बात करेंगे इसी आईआरसीटीसी की टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे इसने इंडियन रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1990s में जब ट्रेन पैसेंजर्स के नंबर बढ़ने लगे और इंडियन रेलवेज को मैनेजमेंट में दिक्कतें आने लगी, तब इंडियन रेलवे को लगा कि कुछ ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए जो पैसेंजर्स को मैनेज कर सके, एक इफिशिएंट और प्लीजेंट एक्सपीरियंस वाली जर्नी उन्हें दे पाए। और इसी से 27 सितंबर 1999 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी को इस्टेब्लिश किया भारत सरकार ने और यहाँ से फॉर्मेशन हुआ इंडियन रेलवेज के बैकबोन का। पहले ये बस कैटरिंग की सर्विसेज देती थी, लेकिन धीरे धीरे आईआरसीटीसी इवॉल्व होता गया और अब कैटरिंग के साथ साथ टिकटिंग और टूरिज्म के सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। 2002 में आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और यहाँ से कुछ लिमिटेड ट्रेन्स की बुकिंग ऑनलाइन स्टार्ट की गई। धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन भी शुरू किया गया और 2010 में आईआरसीटीसी ने टूरिज्म के लिए भी वेबसाइट लॉन्च की, जहाँ से लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी टिकट खरीद सकते। आई टिकटिंग, ई कैटरिंग जैसी सर्विसेज भी धीरे धीरे लॉन्च की जाने लगी इसी समय, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी होने लगी। जैसे ई कैटरिंग सर्विस के थ्रू ट्रेवल करते हुए अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट या फूड आउटलेट से भी आप अपने ट्रेन में खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसी बीच 2016 में इंडियन रेलवेज ने ऑनलाइन तत्काल सर्विस भी लॉन्च किया, जिससे ट्रेन में ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग की जा सकती है ट्रेन के एक दिन ओरिजिनेटिंग स्टेशन से निकलने से पहले। इसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए 2017 में आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जहाँ से लोग अपने मोबाइल से खुद भी जनरल या तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को वजह से ही आज आईआरसीटीसी के 66 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4,270 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट किया। जैसा कि हमने बात किया, आईआरसीटीसी बैकबोन है इंडियन रेलवेज का और एज अ बैकबोन आईआरसीटीसी के इतना पावरफुल होने के पीछे उनके सर्विसेज हैं जो वो देते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। रेलवे में ट्रैवल करने के लिए आपको रिजर्व टिकट की बुकिंग जैसे स्लीपर और एसी की बुकिंग 120 दिन के पहले से कर सकते हो। पहले तो ये बस स्टेशन काउंटर पर जाके बुकिंग की जा सकती थी, लेकिन 2002 में आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया अपना वेबसाइट www.irctc.co.in, जहाँ से लोग ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। लेकिन कई बार होता था कि अर्जेंट ट्रैवल करना है कहीं पर और टिकट नहीं है, और इसी चीज़ को देखते हुए 1997 में शुरुआत हुई तत्काल टिकट बुकिंग की, जब नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर थे। इसमें ट्रेन के ओरिजिनेटिंग स्टेशन से एक दिन निकलने से पहले ही कुछ सीट्स पे बुकिंग शुरू की जाती है और तब लोग बस इसे ऑफलाइन जाके बुक कर सकते थे स्टेशन टिकट काउंटर से। लेकिन आईआरसीटीसी के आने के बाद और आईआरसीटीसी की वेबसाइट लॉन्च होने के बाद 2004 में तत्काल टिकट की बुकिंग ऑनलाइन भी होने लगी। इसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए 2017 में आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे अब लोग अपने मोबाइल से खुद भी जनरल या तत्काल टिकट बुक कर पा रहे हैं। आज किसी एजेंट के पास या फिर किसी स्टेशन काउंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर से बैठे बैठे भी अपना टिकट बुक कर सकते हो अपने मोबाइल से, अपने डिवाइस से। एक रिपोर्ट से पता चला कि आज एक ट्रेन की लगभग 15 से 20% रिजर्व टिकट्स तत्काल होती हैं, जिससे अर्जेंटली ट्रेवल करने वाले लोगों की मदद हो ही रही है, साथ में रेलवे के रेवेन्यू में भी 20 से 25% का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि तत्काल टिकट की प्राइसेस थोड़ा हाई होती है जनरल टिकट से। तत्काल सर्विस को थोड़ा और ऑर्गेनाइज करने के लिए 2014 में लॉन्च किया सरकार ने तत्काल प्रीमियम सर्विस, जिसमें आप तत्काल टिकट तो बुक कर सकोगे, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा हाई होगा नॉर्मल तत्काल टिकट से, क्योंकि तत्काल प्रीमियम की प्राइसिंग डायनेमिक रखा गया है। मतलब जिस ट्रेन के टिकट की डिमांड हाई होगी उसका प्राइस हाई होगा और जिसका कम डिमांड होगा उसका प्राइस कम होगा।
लेकिन बस ये कुछ ट्रेन के लिए। ग्राउंड पे देखें तो तत्काल टिकटिंग से लास्ट मिनट जो ट्रेवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनका बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत खामियां भी हैं। जैसे बुकिंग के दौरान ट्रैफिक सर्च के कारण वेबसाइट का क्रैश हो जाना, और ये फेस्टिव सीजन्स में ही नहीं बल्कि बिजी रोड जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पे आम दिनों में भी होता है, और लोगों को एजेंट्स के थ्रू टिकट बुक कराना पड़ता है जो ओरिजिनल टिकट प्राइस के दुगुना या तिगुना पैसा चार्ज करते हैं, और इसका शिकार मैं भी हुआ हूँ कई बार। और इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए इंडियन रेलवेज कई स्टेप्स ले रहा है, जैसे अपने सर्वर को एक्सपेंड करना। इंडियन रेलवेज अपने सर्वर को कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रही है, साथ ही ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है बॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो जनरली एजेंट्स यूज़ करते हैं टिकट बुक करते वक्त। और रिसेंटली एक नया रूल भी आया है, जिसे 1 नवंबर 2024 से अब 120 दिन पहले के बजाय 60 दिन पहले ही जनरल टिकट की बुकिंग शुरू की जाएगी। आईआरसीटीसी अनरिजर्व टिकट्स यानी चालू डिब्बे के टिकट या फिर प्लेटफॉर्म टिकट्स के लिए भी ऑनलाइन सर्विसेज चलाती है। इसके लिए अनरिजर्व टिकटिंग सर्विस यूटीएस ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जहाँ से आप अनरिजर्व टिकट्स और प्लेटफॉर्म टिकट्स खरीद सकते हो। अब बढ़ते हैं बैकबोन के दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कैटरिंग। 1999 में आईआरसीटीसी के लॉन्च करने का वन ऑफ द मेन रीज़न था कि ट्रेन में क्वालिटी फूड और बेवरेज की सर्विसेज दी जाए, क्योंकि पहले रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन्स में प्लेटफॉर्म वेंडर्स ही खाने पीने का सामान बेचते थे। उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था, और इसलिए मनमाने तरीके से अपने प्राइसेस वो रखते थे, और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाने की डिमांड होने लगी, और वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। शुरुआती दिनों में कैटरिंग इनका मेन फंक्शन था, और इसमें इन्होंने 3 मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। पहला, खाने पीने के सामान का स्टैंडर्ड प्राइसिंग रिड्यूस किया ताकि कोई अपने मनमाने रेट पे ना बेच सके। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड किचन बनाया गया, जहां से एक साथ कई स्टेशंस पे और ट्रेन्स में भी सर्व किया जा सके खाना। साथ ही पेंट्री कार सर्विसेज भी शुरू की गई, जिससे चलती ट्रेन में भी फ्रेश फूड सर्व किया जा सके। शुरुआती दिनों में ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन इसके बाद काफ़ी सारी खामियां आनी शुरू हुई। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए जिसमें पैसेंजर्स को बासी या फिर टेस्टलेस खाना दिया गया, और इससे पैसेंजर्स का ट्रेन के खाने से ट्रस्ट उठने लगा। और यहाँ पर रेलवे ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, जिससे आईआरसीटीसी को घाटा तो हो सकता था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैसेंजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो था ई कैटरिंग। 2014 में आईआरसीटीसी ने पैसेंजर्स को फूड और बेवरेजेस की और ज़्यादा चॉइसेस देने के लिए ई कैटरिंग सर्विस की शुरुआत की। ई कैटरिंग में पैसेंजर्स अपने मन चाहे रेस्टोरेंट या फिर फूड आउटलेट्स हैं, जैसे डोमिनोज, हल्दीराम्स, KFC, बीकानेर वालों ओरिजिनल रेस्टोरेंट से प्री ऑर्डर कर सकते हैं, और डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर आपके नेक्स्ट चूज़ किए गए स्टेशन पे आपकी सीट पे ला के देगा। पहले तो ये सर्विस बस नॉन पेंट्री कार वाले ही ट्रेन्स में था, लेकिन अब ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ट्रेन्स में है, और 300 प्लस स्टेशन पे ये सर्विस अवेलेबल है, और अब हज़ारों लोग दिन भर में ये सर्विस यूज़ करते हैं। 2020 में आईआरसीटीसी ने ई कैटरिंग का एग्रीगेटर मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उसने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, रेल रेस्टो, ट्रेवल खाना के साथ पार्टनर किया, ताकि ई कैटरिंग की सर्विस को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके। इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन में कैटरिंग के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट शब्द है टूरिज्म। टूरिज्म मतलब घूमना। घूमना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम सब भारतीयों का, और न जाने कितने भी महान लोग हुए हैं, और उन सब का मानना था कि घूमना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल। और इसलिए आईआरसीटीसी के बनने के बाद भारतीय रेलवे ने टूरिज्म को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। रेलवे टूर पैकेजेस स्टार्ट की जाने लगी कुछ रिलीजियस और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए, जैसे वैष्णो देवी, 4 धाम यात्रा और साउथ इंडियन टेम्पल के लिए। 2005 में भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन भी लॉन्च की गई, जिससे अफोर्डेबल प्राइजेस में भारत के इंपॉर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस साइट्स पे घूमा जा सके, जैसे गोल्डन ट्रायंगल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूर। लेकिन अभी तक अपने टूर पैकेजेस से ये बस मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे थे, और सस्ते में और लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ टूर पैकेजेस लॉन्च कर रहे थे। और 2008 में आईआरसीटीसी ने अपग्रेड करना शुरू किया, और एलीट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए लग्जरी ट्रेन सर्विसेज भी चलानी शुरू कर दी, जैसा कि महाराजा एक्सप्रेस और पैलेस ऑन व्हील्स। 2016 में आईआरसीटीसी का डिजिटलीकरण भी हो गया, और अब लोग अपने घर पे बैठे बैठे मोबाइल से ही, लैपटॉप से ही, इनके ऑनलाइन पोर्टल से अपने टूर पैकेजेस बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी यही नहीं रुका, जो सफ़र 2 पटरियों से शुरू हुआ था वो अब हवा और पानी तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टूरिज्म मोड को कैप्चर करने के लिए आईआरसीटीसी अब एयर, ओशियन और बस ट्रेवल की भी सर्विसेज देने लगी है। आईआरसीटीसी कोस्टा क्रूज जैसे कंपनी के साथ कोलैब करके क्रूज सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी है, और उनके पोर्टल से ही आप अब प्लेन्स और बस के भी टिकट खरीद सकते हो। ओवर द पीरियड उन्होंने ट्रेवल एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनरिच करने के लिए अपने सर्विसेज को एक्सपेंड करना शुरू किया, जैसे तेजस एक्सप्रेस, रामायण एक्सप्रेस, काशी महाकाल एक्सप्रेस, और स्पेशल टूर पैकेजेस शिरडी, पुरी, रामेश्वरम, तिरुपति जाने के लिए अब ट्रेन, प्लेन, बस, क्रूज से
कहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं रुकोगे ना। उसके लिए इन्होंने होटल बुकिंग की सर्विसेज भी शुरू की 2015 में, जहाँ से आप इंडिया के टॉप होटल्स में बुकिंग कर सकते हो, इंक्लूडिंग ताज और ITC। टिकट बुकिंग, कैटरिंग और टूरिज्म के अलावा कुछ और भी सर्विसेज हैं IRCTC के जो इसे कंप्लीट करती हैं। वो हैं इसके ब्रांच सर्विसेज। ये लेसर नोन सर्विसेज हैं IRCTC के, लेकिन इनका इम्पैक्ट अच्छा खासा है हम सब पैसेंजर्स पे। जैसा कि रेल नीर 2003 में IRCTC ने बोटल्ड वाटर ब्रांड रेल नीर शुरू किया, जिससे पैसेंजर्स को क्लीन और हाइजीनिक पानी जर्नी के दौरान दिया जा सके। क्योंकि कई बार ट्रेन जर्नी में देखा गया है कि स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग नीचे गिरे हुए पड़े हुए बोतल्स में पानी भर के बेचते थे। रेल नीर को लॉन्च करके इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। अब रेल नीर केवल ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पे बेची जाती है। इसका पहला प्लांट दिल्ली के नांगलोई में था और आज भोपाल, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, अमेठी, बिलासपुर जैसे शहरों में टोटल 14 प्लांट्स एक्टिव हैं और ये 15 लाख लीटर पानी प्रोड्यूस करते हैं हर रोज़। ऑनलाइन टिकट फैसिलिटी आने के बाद एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, वो थी फेल्ड ट्रांजैक्शन। इंटरनेट उस समय बहुत स्ट्रांग नहीं था, सिक्योरिटी भी नहीं थी और साइबर अटैक होने के भी चांसेस काफ़ी अच्छे थे। और इसलिए ई-वॉलेट की फैसिलिटी लॉन्च की IRCTC ने 2013 में, ताकि लोग ऑनलाइन वॉलेट में पैसा डाल के ईजी और सीमलेस ट्रांजैक्शन कर सकें। पहले ई-वॉलेट से सिर्फ टिकट की बुकिंग की जा सकती थी, लेकिन अब ई-कैटरिंग, टूर पैकेजेस, होटल वगैरह की बुकिंग भी ई-वॉलेट के बैलेंस से हो सकती है और एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस भी नहीं लगती, जैसा कि अदर मोड ऑफ पेमेंट जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से होता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ई-वॉलेट में गया हुआ पैसा आप अपने अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते। वाई? जैसा कि हमने शुरुआत में बात किया था कि इंडियन रेलवे अगर बॉडी है तो IRCTC उसकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, बैकबोन है। लेकिन बॉडी में बैकबोन के अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम इंडियन रेलवेज के कुछ और पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली आप सब ने देखा होगा कि ट्रेन एक्सीडेंट्स, कोलिजन्स काफ़ी हो रहे हैं और उससे देश के रिसोर्सेज का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में लोगों के जिंदगियों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट्स और कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए सालों से काम कर रहा रेलवे कवच पे, TCS पे, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करके एक ट्रैक पे आ रही 2 ट्रेन की कोलिजन्स को अवॉइड कर सकेगा। लोको पायलट्स को स्पीड लिमिट, अपकमिंग सिग्नल्स, डेंजर जोन्स के बारे में अपडेट देता रहेगा और इमरजेंसी सिचुएशंस में ट्रेन में ब्रेक लगा के रोक भी सकता है। कुछ रेलवे लाइन्स पे इसका ट्रायल चल रहा है, कुछ पे ये ऑपरेशनल भी हो गया है। इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, वो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने काफ़ी ट्रैवल किया ट्रेन से तो आपको पता होगा कि पहले बहुत कठिन था ट्रेन का पता लगाना, लेकिन डिजिटल एज में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया है। वेयर इज़ माई ट्रेन जैसे ऐप का यूज़ करके रियल टाइम लोकेशंस के साथ साथ कौन सी ट्रेन कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुँचती है, कहाँ रुकती है, कितनी देर रुकती है, सब अपने मोबाइल से पता कर सकते हो और अपने नेटिव लैंग्वेज में भी। इसलिए रेलवे ने NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम बनाया, जिसका API आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लियर ट्रिप्स, गोइबिबो, वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप। अब इसकी फैसिलिटी WhatsApp पे भी दे दी गई है, जहाँ से पैसेंजर्स अपना PNR नंबर सेंड करके ट्रेन की इंक्वायरी कर सकते हैं। एक और बहुत सिग्निफिकेंट सर्विस लॉन्च की थी रेलवे ने, रेल मदद। इस ऐप के थ्रू अगर आपको ट्रेवल करने के दौरान कोई भी परेशानी हो, चाहे सिक्योरिटी की, चाहे कोच की सफाई की, चाहे मेडिकल असिस्टेंस की, इन सब के रिगार्डिंग हेल्प मांग सकते हो या फिर कंप्लेन कर सकते हो किसी सर्विसेज के रिगार्डिंग, और उसको रेलवे ऑफिशियल्स मिनटों में ही रिजॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रेन में जाएं और आपको किसी चीज़ की परेशानी हो या फिर मदद चाहिए तो इस ऐप का यूज़ जरूर करें। ट्रेन जर्नी को और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए भारतीय रेलवे एक और जगह पर इन्वेस्ट कर रही है, वो है बुलेट ट्रेन, जिसके बारे में आप सबको पता हो। पहले बुलेट ट्रेन का रूट गुजरात के साबरमती से मुंबई तक का बन रहा है और ये बुलेट ट्रेन नॉर्मल ट्रेन से अलग होंगी क्योंकि ये जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगी, जो कि 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल सकती है। इस पे इनिशियल काम शुरू भी हो गया है और 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि सूरत से बिलमोरा तक का स्ट्रेच खुल भी जाएगा और 2028 तक पूरा साबरमती से मुंबई तक का रूट। तो ये था इंडियन रेलवेज के टेक्निकल पार्ट का एक वीडियो। इसमें हमने IRCTC के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात किया क्योंकि इसने अपने क्विक टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेबिलिटी और इंटीग्रेशन की वजह से आज ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर कंपनी है। हर रोज़ लगभग 8 लाख लोग इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे ऑनलाइन अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से अपना मन पसंदीदा मील्स और ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे हैं। इसके साथ उनकी साइट से बस, प्लेन, क्रूज़ के भी टिकट बुक कर रहे हैं और इसी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इसने 4,270 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 1,111 करोड़ रुपए
प्रॉफिट है। आज IRCTC इंडियन रेलवे का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ओवर द ईयर्स इसकी ग्रोथ और मैनेजमेंट में एक की प्लेयर रहा है। यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना, और हाँ बताना ज़रूर कि ये मेरा नया वीडियो सीरीज़ कैसा रहा। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।